संदीप सोनी की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न क्रमांक पहले का 7वां प्रश्न। प्रश्न है, निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। पहला समीकरण है 10/x धन y धन 2/x ऋण y बराबर 4 और दूसरा है 15/x धन y ऋण 5/x ऋण y बराबर ऋण 2। यहाँ हम मान लेंगे, माना कि 1/x धन y बराबर a मानेंगे तथा 1/x ऋण y बराबर b। तो पहले समीकरण से हमें प्राप्त होगा 10a धन 2b बराबर 4, इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम दे दें। और दूसरे से हमें प्राप्त होगा 15a ऋण 5b बराबर ऋण 2, इसका नाम हम देंगे समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि में हमें ज्ञात है कि किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर बनाना पड़ता है, तो हम एक के गुणांकों को बराबर बनाएंगे। समीकरण 3 में एक का गुणांक है 10 और समीकरण 4 में एक का गुणांक है 15। तो हम यहाँ पर समीकरण 3 में 15 का और समीकरण 4 में 10 का गुणा करने पर तो 15 का गुणा होगा तीसरे समीकरण में और 10 का गुणा होगा चौथे समीकरण में। जब गुणा हम करेंगे तो ये जाएगा 150a धन 30b बराबर 60। ये समीकरण 3 से हमें प्राप्त हुआ है, इसका नाम हम 5 दे देंगे, समीकरण 5। और समीकरण 4 से हमें प्राप्त हुआ 150a ऋण 50b बराबर ऋण 20। ये हमें समीकरण 4 से प्राप्त हुआ, इसका नाम हम 6 दे देंगे। अब एक के गुणांक बराबर हो गए हैं तो हम यहाँ पर समीकरण 5 में से समीकरण 6 को घटा देंगे। घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। 150a माइनस 150a यानी 0 हो जाएगा। ये 30b धन में है और 50b भी धन में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 80b बराबर 60 धन 20, वो भी 80 हो जाएगा। तो b बराबर आ जाएगा 80/80। 80 से 80 कट जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा 1। अब समीकरण 3 में b का मान रखने पर 10a धन 2b बराबर 4, ये समीकरण नंबर 3 है। यहाँ b के स्थान पर हम 1 रखेंगे। अब तो 10a धन 2 गुणित 1 बराबर 4, 10a धन 2 बराबर 4, 2 का पक्षांतर होगा यहाँ दाईं ओर, तो चिन्ह बदल जाएगा। 10a बराबर 4 ऋण 2, 10a बराबर 2, a बराबर 2/10, 10 का पक्षांतर भी कर लिया हमने। 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो a का मान आ गया हमारे पास 1/5। चूंकि 1/x धन y बराबर हमने a माना था तो a के स्थान पर अब हम रख दें यहाँ लाकर मान 1/x धन y बराबर 1/5 आ जाएगा। a के स्थान पर तिर्यक गुणा होगा, 5 का गुणा 1 में, x धन y का 1 में, तो x धन y बराबर आ जाएगा 5। इसका नाम हम देंगे समीकरण नंबर 7। इसी प्रकार हमने माना था 1/x ऋण y बराबर b, तो मान रखें b का 1/x ऋण y बराबर 1, तो यहाँ पर गुणा होगा तो x ऋण y बराबर 1 आ जाएगा, समीकरण नंबर 8। समीकरण 7 और समीकरण 8 को हम पुनः हल करना पड़ेगा। यहाँ 2 चर हैं तो हमें विलोपन विधि से पुनः हल करेंगे इसे। तो x धन y बराबर 5 7वां समीकरण और x ऋण y बराबर 1 8वां समीकरण। यहाँ गुणांक ऑलरेडी बराबर है पहले से, हमें सिर्फ घटाना है। तो समीकरण 7 में से समीकरण 8 को घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे। तो x ऋण x बराबर हो जाएगा 0 और y धन y दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 2y बराबर 5 ऋण 1 बराबर 4। तो 2y बराबर हमें प्राप्त हुआ है 4। 2y बराबर 4, तो y बराबर 4/2, 2 से कट जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो y बराबर आ जाएगा 2। समीकरण 7 में y का मान रखने पर समीकरण 7 है x धन y बराबर 5, यहाँ y का मान 2 रखेंगे हम, तो x धन 2 बराबर 5, 2 का पक्षांतर करेंगे दाईं ओर, तो x बराबर 5 ऋण 2, x बराबर 3। उत्तर हमें प्राप्त हो गया है x बराबर 3 और y बराबर 2।